खाना मैंने थोड़ा पहले ही खा लिया, 7 बजे के पहले ही। तो इस टाइम अब मुझे नींद आ रही है। इतना गैप हो गया 2 घंटे का। हाँ, चलो आज जल्दी खत्म कर लेंगे, कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन ऑरा क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हर महीने, इसीलिए जरूरी होती है क्योंकि हमको एक रेगुलेशन हमारा इसमें बने रहने चाहिए कि हमारा ये सब चीजों का वो है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले देंगे कि ऑरा हमारे बॉडी के चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। हमारे तीन तरीके के मेन शरीर होते हैं। एक हमारा ये स्थूल बॉडी जो ग्रॉस बॉडी होती है, एक हमारी सटल बॉडी जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, और एक हमारी जो होती है वो कॉजल बॉडी होती है जिसे कारण शरीर कहा जाता है। तो हमारी जो स्थूल शरीर है, जितनी भी चीजें हमको दिखाई देती है वो सब एपरेंट है, जो भी हम इसे आंखों से देख सकते हैं वो सारा जो है शरीर जो है वो स्थूल है। जितनी भी चीजें हमको दिखाई देती हैं, चाहे पेड़ पौधा, कार पलंग सोफा, घर में फर्नीचर टेलीफोन मोबाइल, जितनी भी चीजें आपको इस आंखों से दिखाई देती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो स्थूल हैं। वो सारी ग्रॉस हैं, वो सारी पंच तत्वों से ही बनी हुई है। तो आपकी चीजें जितनी भी ये पंच तत्वों से बनी हुई है उनका आप समझिए उनकी एक एज भी होती है, उनकी एक निश्चित एज में आकर वो चीज समाप्त भी होती है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है उसका अस्तित्व समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक हम उसमें हमारे थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, हमारा एंगर है, हमारा डिजायर्स है, हमारी एक्सपेक्टेशंस है। सूक्ष्म शरीर सारा का सारा उन्हीं सब चीजों से बना हुआ है। और एक है हमारा कारण शरीर। कारण शरीर मतलब हमारा कॉजल बॉडी, मतलब हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो ये हमारी जो स्थूल शरीर है ये पंच तत्वों से जैसे मैंने बनाया बना हुआ है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारी प्राण ऊर्जा से बना हुआ है। जो प्राण ऊर्जा हम लोग सूर्य से लेते हैं, पृथ्वी से लेते हैं, वायु से लेते हैं, पुराने पेड़ हो जाते हैं उनसे भी लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो सूक्ष्म शरीर हमारी नाड़ियों के थ्रू हमारी प्राण ऊर्जा जो है वो हमारी बॉडी में वैसे ही संचरित होती है जैसे हमारे स्थूल शरीर में नसों के द्वारा हमारी बॉडी में खून प्रवाहित होता है, ऑक्सीजन प्रवाहित होती है। उसी तरह से सूक्ष्म शरीर में जो नाड़ियां हैं, जो 72,000 नाड़ियां बताई जाती हैं, कुछ टेक्स्ट में 3.5 लाख नाड़ियां भी बोली जाती हैं। तो उन नाड़ियों के थ्रू ये प्राण ऊर्जा जो है वो संचरित होती है और उसमें वो सूक्ष्म शरीर में वो प्राणों की ऊर्जा जाती है। उसके बाद जो हमारी कॉजल बॉडी है, कारण शरीर, वहां पे हमारी आत्मा रहती है। और वो केवल किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है आपके वाइब्रेशन से। सिर्फ वहां पे जो है वहां प्राण ऊर्जा नहीं है, वहां वाइब्रेशंस है, वहां वेव्स है। तो वहां पे हमारी आत्मा रहती है। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग जितना रिकवरी करते हैं अपने मेंटल बॉडी से, अपने पुराने जन्म में हमने क्या क्या किया है, हम किस किस जन्म में आए, तो हमारी जितनी भी मेमोरीज पड़ी होती है ना वो वहीं पड़ी होती हैं। क्योंकि उससे हमको ये पता चलता है कि हम इस जीवन में करने क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। तो हमारे जीवन का जो एक्चुअली तो ये तो बात एक नॉर्मल बात है कि हमारे जीवन का जो मेन मकसद है वो इस आत्मा का परमात्मा से मिलना है। लेकिन हमारा जो है जब तक इंसान अज्ञानी है, जब तक इन चीजों को समझता नहीं है, जब तक इन चीजों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करता, तब तक वो जो है वो इन चीजों पर गौर ही नहीं करता है। तो वो आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है उस पर इतना ज्यादा गहराई में जाना ही नहीं चाहता है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं तब हमारी जो है इन चीजों के बारे में हमारी क्वेश्चनिंग स्टार्ट होती है। क्योंकि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये आता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का जो मेरे साथ ही इतना खराब हुआ। मैंने तो अपने सारी जितना भी बेस्ट एफर्ट्स है वो हम अपनी लाइफ में किसी भी रिश्ते को सुधारने में, किसी बच्चे को पालने में पोसने में, अपने बिजनेस को खड़ा करने में, जो भी चीजें हम बेस्ट एफर्ट्स करते हैं। बट जब हमारे को लाइफ में नुकसान होता है या हमको लाइफ में वो बेइज्जती मिलती है या हमारी वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है, और वहां पे आकर फिर हमारे क्वेश्चन यही होता है कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा, मैंने भगवान ऐसा क्या बुरा किया जो मेरे साथ ये सब हुआ। मैं तो किसी के लिए गलत बात भी नहीं बोलता, मैं तो किसी के लिए कुछ गलत करता भी नहीं हूँ, मैं तो हमेशा हर एक के लिए अच्छी बातें करता हूँ। तब हमारे अंदर जब ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं ना, तब हम भगवान से बातें करना स्टार्ट करते हैं।
और ये भगवान से जब बातें करना स्टार्ट करते हैं तब हम इतनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में ये सबसे समझ लीजिए बेसिक क्वेश्चंस यही होते हैं। क्योंकि जैसे हमारा जो शरीर है, जब तक इसको दर्द नहीं होता, जब तक इसको कोई परेशानी नहीं होती है, तब तक हम अपनी शरीर को हम कोई हम ना तो खाने पे ध्यान देते हैं, ना एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, ना अपने हम किसी भी चीज पे हम बॉडी पे ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन जहां जरा सा हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, एक सपोज मैं आपको बताऊं, अभी मेरे को ना अभी जैसे ये गर्मियां ज्यादा हुई, तो मुझे बॉडी में इचिंग बहुत ज्यादा होने लग गई। अब इचिंग, खुजली आ रही है, बहुत खुजली आ रही है, समझ में ही नहीं आ रहा कि कोई एलर्जी हो गई है, क्या हो रहा है क्या हो रहा है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तब मुझे एक अचानक से, हम जब ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं तो यूट्यूब भगवान की दया से एक ऐसा हमारा भगवान का साधन बन गया है ना, कि वो हमको आंसर दे देता है। तो अचानक से एक हम्म। वीडियो आया, और उसमें क्या था वीडियो में कि मतलब हमारी बॉडी में एसी जब चलता है तो हमारी बॉडी से एसी भी, जब कमरे में जितना मॉइस्चर है जब वो खींच लेता है, तो हमारी बॉडी में जो पानी होता है ना वो उसको खींचना स्टार्ट कर देता है। तो हमारी बॉडी का वाटर जो है वो खींचने लगता है, तो हमारी बॉडी में ड्राइनेस आने लग जाती है। अब वो जब ड्राइनेस आने लग जाएगी तो जो है हमको खुजली आने लग जाएगी, हमको बहुत ड्राइनेस होने लग जाएगी, खुश्की खुश्की होने लगेगी, स्किन एकदम ड्राई होने लगेगी, कितना ही पानी पी लो। क्योंकि वाटर एलिमेंट में क्या है, आपको यूरिनेशन ज्यादा होगा, आपकी बॉडी से पसीना ज्यादा निकलेगा, सारी चीजें जब होंगी, आप पानी कितना ही पिए जा रहे हो, लेकिन आप जब पसीना निकले जा रहा है, यूरिनेशन होता जा रहा है, तो आपकी बॉडी में पानी कम रह रहा है। अब बाकी बचा कुचा एसी ने भी खींच लिया, तो खुजली तो ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, मुझे एक बाउल में पानी रात में रखकर सोना चाहिए, ताकि एसी जो है उसको खींचे। तो जब से मैंने करना स्टार्ट किया, तो वो क्या नाम है, ठीक हो गई चीज। तो कहने की बात यह है कि हमारा ध्यान किसी पर्टिकुलर समस्या की तरफ तब जाता है जब वो चीजें हमको इरिटेट करने लगती हैं, जब उसके बारे में हम वो बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। जब तक हमें चीज परेशान नहीं करती ना, तब तक हम उसको इग्नोर करते रहते हैं, अरे ठीक है, होगा होगा होगा। लेकिन जहां चीज हमें परेशान करती है, जब हम उसकी चीज की वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं, परेशान होना स्टार्ट करते हैं, तब उसका हम कारण जानना शुरू करते हैं, यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। अब मैंने तो बच्चे बहुत अच्छे से पाले, मैं आपको सच बात बताऊं, अभी जैसे मोदी जी वाला किस्सा चल रहा था, तो बच्चे इतना गंदा गंदा अब्यूज कर रहे थे। तो बच्चे जो है वो अब्यूज कर रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं अरे कितने बच्चों के वो खराब है, पेरेंटिंग खराब है, इतना बकवास कर रहे हैं, इतना गलत अपशब्द बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए वो। मैं तो ये सोच रही थी कि उन बच्चों के माता पिता का भविष्य खराब हो गया। क्योंकि जो बच्चे आज, जिनके अंदर शर्म नहीं है, ओपनली उनकी कैप्चरिंग हो रही है मोबाइल पे और उसकी रील्स बन बन के निकल रही हैं, उनके अंदर कोई शर्म नहीं है, हया नहीं है, कि वो इस तरह का गंदी बात मुंह से निकाल रहे हैं, और वो पूरे जग जाहिर हो रही हैं बातें। तो आप सोचिए, उन बच्चों के माता पिता जिस दिन कुछ भी बोला करेंगे, वो अपने बच्चे, वो माता पिता को ऐसे ही भाषा में बात करेंगे। जिस इंसान के अंदर, हम लोग बचपन में छोटे थे, तो हमको हमारे घर में तमीज सिखाई जाती थी कि हमारे यहाँ जो भी हमारे घर में अर्दली वगैरह काम करते होते थे ना, तो मम्मी हमेशा कहती थी कि इनको भाई साहब कहो। और हम सच में भाई साहब कहते थे, और आज तक हम इतने बड़े हो गए, इतनी एज में भी, आज भी कोई भी गार्ड होगा, रिक्शे वाला होगा, ठेले वाला होगा, सब्जी वाला होगा, उसको अभी भी मुंह से भैया ही निकलता है। क्योंकि बचपन से यही चीज सिखाई गई। और बचपन से हमको क्या सिखाया गया, कि हमने अपनी मम्मी को अपनी दादी की सेवा करते देखा, हमने अपनी मामियों को अपनी नानी की सेवा करते देखा, नाना की सेवा करते देखा। तो हम लोग वो सिद्धांत, हम लोग वही चीजें शिक्षाएं लेके आए। तो हम ही ने जब आए, तो हमने क्या देखा, अपने सास को, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, उससे पहले मुझे बीमार शब्द शायद पता ही नहीं था। मैंने बस अपने, मुझे थोड़े टाइम का पता था कि बुखार चढ़ता है, कोई वमिट आ गया, कोई लूज मोशन लग गया, इतना ही पता था कि कुछ मलेरिया जॉन्डिस टाइप की चीज हो गई, उतना ही बीमारी का पता था। मेरी दादी को भी ब्रेन ट्यूमर हुआ, लेकिन 2 महीना वो रही बिस्तर पे, बेड रिडन रही और अनकॉन्शियस रही। तो उतना लगा कि बस इतना सा ही शायद एक शॉर्ट स्पैन होता है बीमारी का, उसके बाद आदमी चला जाता है। बट जब मेरी शादी हुई, तो मैंने अपनी सास को फर्स्ट टाइम बीमार व्यक्ति को असलियत में देखा, क्योंकि उनका कंडीशन इतनी खराब थी। जब मेरे हस्बैंड का बर्थ हुआ, तब से ही उनको ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी।
और पहले के टाइम में ऑर्थराइटिस वगैरह के लिए लोग इतने सजग नहीं थे, इतना बातें पता भी नहीं थी। और सच बताऊं तो आज भी जो भी दवाइयां चल रही हैं, वो भी, मैं सच बताऊं, वो मेरे को काम करती हुई नहीं दिखती हैं। क्योंकि हम जो ये मेडिटेशंस की हमको भगवान की दया से ये रास्ता मिल गया ना, ये एक अचूक उपाय है इन सब चीजों को खत्म करने का। लेकिन उस समय इतना कंडीशन उनका खराब हो गया था कि सोचिए, वो यूरिन भी खड़े होके पास करती थी। वो ग्लास वगैरह भी लेती थी तो ऐसे पकड़ के, ऐसे उनकी उंगलियां बिल्कुल टेढ़ी हो चुकी थी और वो ऐसे पकड़ती थी। तो ऐसा कंडीशन जब मैंने देखा, उनकी, मेरी शादी के कम से कम 13 साल बाद उनकी डेथ हुई, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि कितना खराब उन बेचारी का कंडीशन है। और वो इतनी सुंदर लेडी थी, और क्या हालत रह जाती है। तो मैं सच बताऊं तो मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि हमको अपनी बॉडी को ठीक रखना है। हमें अपने आप को इस अवस्था में नहीं आने देना है, क्योंकि चाहे जितना मर्जी इंसान सुंदर हो, खूबसूरत हो, लेकिन अगर ये हालत हो जाती है, तो क्या आदमी क्या रह जाता है, ना ढंग से कपड़े पहन सकता है, ना कुछ खा सकता है, ना कहीं घूमने जा सकता है, कुछ भी नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं ना, तो आपको इंस्पिरेशन मिलती है। तो हर चीज आपके लाइफ में ना कोई आपको शिक्षा देने के लिए आपके जीवन में आती है, कि आपको समझना चाहिए कि ये व्यक्ति, ये स्थिति परिस्थिति मेरी लाइफ में पर्टिकुलर क्यों आई, ये मेरे जीवन में ऐसा क्या रीजन है जो ये मैं चीजों को देख रही हूँ। तो इसीलिए जैसे आंसर्स मिलते हैं आपको आज की डेट में, क्योंकि हम क्वेरी करते हैं दिमाग में, तो हमें आंसर्स मिलते हैं। उसी तरह से अगर आपके जीवन में कोई चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपको लेसन दे रही हैं, उसको भी जरूर समझो, क्योंकि प्रकृति आपको कुछ सिखाना समझाना चाह रही है। इसलिए हमको समझना जरूर पड़ेगा। हम किसी से कुछ अच्छा सीखते हैं, तो वो हम सोचते हैं कि हम इसको अपने जीवन में ग्रहण करें। हम इसको, क्योंकि हमको किसी का बोलना अच्छा लग रहा है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम भी ऐसा बोले, ताकि आगे कोई इंसान हमसे भी ऐसे खुश हो। लेकिन किसी का बोलना खराब लग रहा होता है, या किसी के कुछ व्यवहार में खराबी लगती है, तो हमको लगता है नहीं भाई, हमको ऐसे नहीं करना है, कि हमारी वजह से किसी और को हर्ट नहीं होना चाहिए, जैसे हम हर्ट हो रहे हैं, कि हमें बुरा लग रहा है। तो हमारा जो ऑरा है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो क्या स्टोर करता है? हमारे सारे इमोशंस। हमारी जितनी भी जो हमारे इमोशंस हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे फियर्स हैं, जो हमारा एंगर्स हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं, जिनके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, वो सारा स्टोरेज होता है उस सूक्ष्म शरीर में। तो वो सूक्ष्म शरीर में जब हमारे हमारे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, हमारे अंदर जेलेसी है, हमारे अंदर कंपटीशन है, हम हर समय रोते गाते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने ये हुआ, तो हमारे क्या होते हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव होने लग जाते हैं। और जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो है ऑरा जो है वो डिप्लीट होने लग जाता है। तो बेसिकली जो ऑरा जब डिप्लीट होता है, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है। और जहां हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो हमारी बॉडी में जो बीमारियां हमारी बॉडी में आती हैं, वो सबसे पहले हमारी सूक्ष्म शरीर में आती हैं। जब वो, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, कि कैंसर जैसी बीमारी को आज डॉक्टर्स के पास तरीके क्या हैं किसी भी चीज को डायग्नोज करने के, उनके अपने जो मशीनें लगी हुई हैं, जो उनके अपने ब्लड टेस्ट हैं, जो उनके अपने टेस्टिंग के और भी चीजें हैं, या मशीन्स हैं, स्कैनिंग है, वो सब के बेसिस पे वो कैंसर को कब देखते हैं? जब कैंसर जो है तीसरी चौथी स्टेज पर आ जाता है, तब वो कहते हैं कि भाई कैंसर हो गया। तब आदमी कहता है अब तो मेरे हाथ से बात ही निकल गई, एकदम घबराहट शुरू हो जाती है कि अब तो मेरा एंड आ गया। तो ये जो ऑरा होती है, ये ऑरा को आप जो है पहले ही आप बॉडी में स्कैन करके पता लगा सकते हो कि भाई कैंसर आने वाला है, जो अभी इस ग्रॉस बॉडी पे मैनिफेस्ट नहीं हुआ। क्योंकि जब ये ग्रॉस बॉडी में मैनिफेस्ट होगा, तब डॉक्टर्स के पास हमको जाना पड़ता है। बट अगर हम अपनी औरिक बॉडी को, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने थॉट प्रोसेस को हम पहले से क्लीन करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारा कोई भी बीमारी हमारे इस शरीर पर नहीं आएगी। बीमार देखो, बुखार उखार छोटी चीज होती है। बुखार तो जरा सा आपका फायर एलिमेंट बढ़ता है तो बुखार आ जाता है। बुखार इज जस्ट अ इंडिकेटर। बुखार कोई घबराने की चीज नहीं है। वो एक इंडिकेटर है कि भाई आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है, इसको ठीक कर लो। बुखार वो इंडिकेट करता है कि ये आपको इन्फेक्शन हो गया है, इसको ठीक कर लो। लेकिन जो बीमारियां होती हैं, जब जैसे जॉइंटिस हो गया,
या टाइफॉइड हो गया, या टीबी हो गया, या फिर कैंसर और बीपी जैसे हमने कैंसर जैसी बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हल्के 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 और एक बॉडी में आनी स्टार्ट होती हैं। और एक बॉडी को अगर हमने अपनी और एक बॉडी को समझ लिया, क्योंकि हम जब एनर्जी बॉडी को समझना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारा क्या होगा, हमारा मन उदास सा हो रहा है, हमको अंदर से कुछ टेंशन हो रही है, कुछ लग रहा है अंदर से कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो रही है, क्योंकि हम इंट्यूटिव हो जाते हैं। जब आप औरिक बॉडी आपके लिए सचेत हो जाओगे, सूक्ष्म शरीर के लिए सचेत हो जाओगे, तो आपको पहले से ही चीजें समझ में आने लगेंगी। और उसका बेस्ट इलाज क्या है? सिर्फ मेडिटेट करना, मंत्र चैंटिंग करना, योगा करना। और हमको देखो, हम जिमिंग वगैरह क्यों करते हैं? क्योंकि उससे हमारी बॉडी में एक एनर्जी फ्लो ज्यादा होता है, हमारी बॉडी में रक्त प्रवाह तेज हो जाता है। तो रक्त प्रवाह जब तेज होगा तो हम एनर्जेटिक हो जाएंगे, फिर हम खूब काम कर सकते हैं। जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो वो जिमिंग से कम उसमें बॉडी में एनर्जी, वो एनर्जेटिक उतना नहीं होगा। क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से उसका असर हमारे सूक्ष्म शरीर पे होता है, हमारे माइंड पे होता है। तो हमारा माइंड सूद होने लग जाता है, तो हम ना एक शांति की अवस्था में जाने लगते हैं। फिर हम जब शांति की अवस्था में जाने लगते हैं, तो हम कहते हैं कि मतलब हमसे ज्यादा तेज बोला नहीं जाएगा, या कोई हमारे आसपास बहुत तेज बोल रहा होगा ना, तो उसकी आवाज हमारे कान में चुभने लग जाएगी। या फालतू का कोई बहस कर रहा होगा, तो हम चुप हो जाएंगे कि भाई तुम तो बोल के अपना चुप ही हो जाओ, क्योंकि हमको अब तुम्हारे साथ बहस नहीं करनी है। तो योगा और जिमिंग में ये फर्क होता है, क्योंकि जो लोग बहुत वर्कहोलिक हैं, जो बहुत सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहते हैं, उनके लिए जिमिंग बहुत अच्छी चीज है। बट जो लोग ज्यादा मेडिटेटिव हो जाते हैं और ज्यादा उनका सूक्ष्म बॉडी ज्यादा उसके लिए वो सूक्ष्म बॉडी के लिए कॉन्शियस हो जाते हैं, वो लोग फिर मेडिटेशन को ही प्रिफर करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को प्रिफर करते हैं। और जब आपका सूक्ष्म बॉडी से भी पूरा ताल्लुक आपका बन जाता है, एक रिलेशन बन जाता है, समझने लगते हैं, तब हम उस अपनी जर्नी को और डीप करते हैं। और तब वो डीपनेस जो है हमारी आत्मा तक जाती है। तो वो हमारी कॉजल बॉडी, मतलब जो हमारा कारण शरीर है। अब मैं आप लोगों के साथ एक दो पिक्चर्स शेयर कर देती हूँ। तो देखो, ये हमारी ऑरा है, ये हमारी बॉडी के चारों तरफ ऐसे बनी होती है। तो ये हमारी रेज निकल रही होती हैं। और ये जो ऑरा है, ये खुली आंखों से नहीं दिखती है, ये दिखती बंद आंखों से है। थोड़ा सा अगर हम थर्ड आई पे अपना एक्टिवेशन के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम इस ऑरा को देख सकते हैं। बट ज्यादातर लोग जो होते हैं, जो इन प्रैक्टिसेस में नहीं है, मेरी मतलब थर्ड आई एक्टिवेशन, या जो लोग सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते नेकेड आई से, उसको ये देखने में नहीं समझ में आएगा, वो इसको सिर्फ फील कर सकता है। तो हमारी ऑरा जितनी स्ट्रांग होती जाती है, इस ऑरा में वही 7 कलर्स होते हैं जो सूर्य में होते हैं। तो ये हमारी ऑरा जितनी स्ट्रांग होती जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ये हमारे थॉट प्रोसेस के बेसिस पर ही हमारा इसका निर्माण होता है। हम जितना, हमारी बॉडी थॉट प्रोसेस हमारा जितना पॉजिटिव होता चला जाएगा, उतनी हमारी ऑरा स्ट्रांग होती जाएगी, उतना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता जाएगा। अब ये हमारी ऑरा की जो है लेयर्स होती हैं। अब ये लेयर्स जो है, इसको हम ऐसे समझते हैं, ये हमारी जो व्हाइट वाली बॉडी आप दिख रहे हो, ये भौतिक शरीर है जो हमारी ग्रॉस बॉडी है। इसके बाद जो ये येलो कलर का आप देख रहे हो, ये प्राण शरीर है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये ऐसे बड़ा बड़ा दिख रहा है, बट ये बड़े बड़े की जगह एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर अंदर चला जाता है। क्योंकि ये सिर्फ ये समझाने के पर्पज से इसको डायग्राम को बड़ा किया गया है। और ये प्राण शरीर जो है हमारा इम्यून सिस्टम है, मतलब हमारा जो बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर कितनी है, हमारा डिफेंस सिस्टम कैसा है, हमारा मैकेनिज्म कैसा है, वो ये है। फिर उसके बाद ये हमारा मनोमय कोश, इसमें शीट्स होती हैं, मतलब कोश बने होते हैं, राइट। तो ये मनोमय कोश जो होती है, हमारी सारी मेंटल बॉडी, हमारा जितनी इमोशनल बॉडी है, जो हम कहते हैं कि हम बैलेंस कर रहे हैं, वो सारी की सारी इसी मनोमय कोश में होती है। ये जो मनोमय कोश होता है, ये हमारा जितना बड़ा होगा, उतना आपका जो है ज्ञानमय कोश से संबंध कम होगा, ज्ञानमय कोश से संबंध ही नहीं हो पाएगा।
इसीलिए जितना हमारा ये मनोमय कोश बैलेंस्ड होता जाता है, हमारी मेंटल बॉडी बैलेंस्ड होती जाती है, हमारा इमोशनल बॉडी बैलेंस होती जाती है, उतना क्या होता है, हमारा ज्ञानमय कोश से हमारा कनेक्शन बनता जाता है। और जितना ज्ञानमय कोश से कनेक्शन बनता जाएगा उतना आपका इंट्यूशन फास्ट होते जाएंगे, क्योंकि ज्ञानमय कोश में सारी की सारी वही चीजें हैं जो हमने नॉलेज अभी तक गेन कर रखी है। तो वो नॉलेज जो हमने पास्ट लाइफ में जो भी चीजें हमने सीखी हैं, ज्योतिष सीखा, डांस सीखा, मैथ सीखा, भूगोल सीखा, जो भी चीजें सीखी वो सारी की सारी हमारे इस ज्ञानमय कोश में पड़ी हुई हैं। तो ये ज्ञानमय कोश जो है ना, ये मतलब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो यहीं पे पड़ा होता है, मतलब ये ज्ञानमय कोश में ही होता है। क्योंकि हमको जितना हम जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थेरेपी में जाते हैं, तो हमारा जो है ज्ञानमय कोश जो है वो कनेक्ट होने लग जाता है, और हमको अपनी पुरानी बातें याद आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आप जैसे देखते हो कि लोगों को, कि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा रहे हैं, तो उनको कुछ दिख नहीं रहा होता है, उनको काली काली चीजें दिख रही होती है, उनको कुछ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे थॉट्स हैं जिसकी वजह से वो वहां जाना, कुछ लोग इंटेंशनली नहीं जाना चाहते हैं, और कुछ लोग जो है वो इतना ज्यादा अपने प्रेजेंट, मतलब अपनी परेशानियों में उलझे हुए हैं, अपनी सोच अपनी चिंताओं में वो उलझे हुए हैं, कि उनका दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये ज्ञानमय कोश से आपका जब आपका कनेक्शन बनने लगता है, तब आपको क्या होता है कि आपको अपने पुराने जो आपने जीवन में अधूरी शिक्षाएं आपकी रह गई, मतलब आपने पहले पढ़ी थी लेकिन अभी आपका फिर से आपका मन करने लग गया, जैसे संस्कृत के लिए अचानक से आपका इंटरेस्ट जाग गया, या लोग और भी इंडिया में रह रहे हैं लेकिन फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, चाइनीज लैंग्वेज के लिए एक इंटरेस्ट उनका शो होता है। बचपन में आप देखते हो छोटे बच्चे होते हैं, वो कोई डांस कर रहा है बहुत अच्छा, कोई बहुत अच्छा मतलब उनका वाक इतना ज्यादा, उनके बोलने में इतनी शुद्धता होती है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं। या बच्चे आजकल देखो प्रोडिजी चाइल्ड कितने हैं, कि वो छोटी उम्र में ही कितनी अच्छी समझदारी की बातें कर रहे हैं, और कोई, मैंने तो अभी देखा था एक 10 साल का बच्चा साइंटिस्ट बन गया है, और वो अपने जो है पुराने चीजों को बता रहा। कोई भी काफी सारी चीजें जो भी हैं, जितने भी प्रोडिजी चाइल्ड होंगे जो आप देखते हो कि आजकल 10-12 साल की एज में कोई मास्टर्स कर रहा है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो वो प्रॉब्लम, वो रीजन क्या है कि वो जो है पास्ट लाइफ से जो चीजें जहाँ अधूरी छोड़ के आते हैं, उनका वहां ज्ञान में कोश से अपना कनेक्शन हो जाता है, और सारी चीजें रिवाइव होने लग जाती हैं। और ये हमारा वो आनंदमय कोश है, वो ब्लिसफुल स्टेट है, वो ब्लिसफुल बॉडी है, जब हमको हमारा कनेक्शन अपनी आत्मा से बन जाता है, तो हम उसी आनंद की अवस्था में चले जाते हैं, जिस अवस्था में हमारा जो है जिसमें हम भगवान को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि हम जब, अभी जैसे हमने कल भी जो साधना करी थी, हम लोगों ने अपना स्पिरिचुअल कॉर्ड से हम कनेक्ट हुए थे, और हम परमात्मा से जो हमारा कनेक्शन हो जाता है, जब हम उस कॉस्मिक एनर्जी को फील कर रहे होते हैं ना, तो वही वो आनंद की स्थिति होती है कि हमारा आंखें खोलने का मन नहीं करता है, क्योंकि हमको लगता है कि बस अब हम उन्हीं से बस कनेक्टेड रहें, क्योंकि हमको उन्हीं के साथ जुड़ना है। इसके अलावा फिर हमारा, हम चक्रास को समझते हैं कि हमारे चक्रास क्या होते हैं, जिसकी आज हमें क्लेंजिंग करनी है। देखो ये हमारे चक्रास होते हैं। ये सबसे पहले हमारा मूलाधार चक्र है, जिसका हमारा पोजीशन जो है वो रूट चक्र भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो स्पाइन की बिल्कुल जो टिप होती है ना, वहां पे बिल्कुल टेल बोन जो होती है, इसका लोकेशन वहां होता है। तो हमारी जितना अभी हम लोग कल से चक्रास के बारे में डिटेल में फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम लोग जब चक्रास की क्लेंजिंग करेंगे, तो अपना, आपको जब मैं मूलाधार बोलूंगी, तब आपको अपना सारे ध्यान को जो है अपनी टेल बोन के टिप पर लेकर आना है। तो अपनी स्पाइन की टिप पर लेकर आना है। फिर उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जो नाभि से 4 उंगल नीचे होगा, 4 उंगल नीचे नाभि से, राइट। फिर उसके बाद मणिपुर चक्र, इसका स्थान जो है नाभि से 4 उंगल ऊपर, हालांकि मैं बोलती रहूंगी लेकिन फिर भी मैं एक बार को लोकेशन से इसका शो कर रही हूँ। अनाहत चक्र हमारे हार्ट पर, विशुद्धि चक्र हमारे ये गर्दन गले पर, ये जो हमारा स्थान है। और आज्ञा चक्र हमारा
ये जहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ, और सहस्त्रार चक्र ये हमारे सिर से 1 इंच ऊपर होता है। बट आपको अपना लोके जो बिल्कुल सर का जो सेंटर पार्ट है, यहाँ पर आपको अपना ध्यान लेकर आना है। तो चक्रास की क्लेंजिंग करनी इसलिए जरूरी होती है, क्योंकि आप देखते हो ना, जैसे घर में लाइट जलती है, तो अगर आपके घर में लाइट जो आती है उसका वोल्टेज कम हो जाता है, तो हमारे घर में सारी चीजें डिम होने लग जाती हैं। पंखा हल्के हल्के चल रहा है, इस समय मेरा तो लाइट ही नहीं आ रही है, खैर। तो अब, क्या नाम है, सारी घर की लाइटें कम होने लग जाती हैं, वोल्टेज कम होने लग जाती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो, अगर हमारे चक्रास क्लियर नहीं होंगे, तो हमारी बॉडी की एनर्जी ऐसे ही कम होती जाएगी, होती जाएगी। हमारे अंदर जो स्फूर्ति होती है, जो ताकत होती है, जो एक इच्छा शक्ति होती है ना, वो कम होती जाएगी। तो जितनी वो बॉडी में ऊर्जा कम होती जाएगी, तो हमारा कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा। हमारी बॉडी जो है वो एकदम ऐसे लेथार्जिक रहेंगे। और उसके अलावा जो हमारी जब चक्रास क्लियर होते हैं, जब क्लेंजिंग हो जाती है इसकी, तो उसी से कनेक्टेड जो जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, डिटेल्स में हम लोग कल से बात स्टार्ट करेंगे। बट जो हमारे चक्र से रिलेटेड जितने बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसमें जो ऊर्जा का संचरण होता है, वो हमारी नाड़ियों के थ्रू होता है। राइट। तो नाड़ियां जो है, जैसे हमारे घर में जो बिजली का मीटर लगा होता है, तो हमारे सारे एक एक कमरे में एक एक पंखा ट्यूबलाइट जो है, वो तारों से कनेक्टेड होता है। तो उस तारों के थ्रू वो जो है करंट उन सारे इंस्ट्रूमेंट में जाता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी के एक एक पार्ट में प्राण ऊर्जा जो है इन्हीं नाड़ियों के थ्रू फ्लो करती है। तो अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव है, हमारे अंदर चिंताएं हैं, हमारे अंदर फियर्स हैं, हमारे अंदर जो भी जेलेसी है, कुड़न है, हम दूसरे से जल रहे हैं, चिढ़ रहे हैं कि इसके बच्चे तो अब्रॉड पढ़ने चले गए, मेरा बच्चा क्यों नहीं जा पाया, इसका इतना बड़ा मकान इतनी उम्र में कैसे बन गया, मैं तो सालों से इतनी मेहनत करे जा रहा हूँ, मैं तो आज तक अपना एक मकान नहीं बना पाया। या लोग दूसरों के रिश्तों को देख के सड़ते हैं कि इनका देखो कितने अच्छे से सब घर में प्रेम है, परिवार में सबका अच्छे से संबंध है, मेरा ऐसा क्यों है। लोग अपने आप में, अपने गिरेबान में झांकने की बजाय दूसरों को देख देख के चिढ़ेंगे, जलेंगे ज्यादा, कि दूसरे के जीवन में ये सब क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा। अरे भाई, आपके जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका सिर्फ आदत है अपने आप को ना देख के आप बाहर वाले को देख रहे हो। तो ये जो लोगों की थॉट होता है ना, ये क्या करता है, उसके अंदर की ब्लॉकेजेस बनाता जाएगा, लेयर्स ब्लॉक होती जाएंगी, ब्लॉक होती जाएंगी, तो नाड़ियां ब्लॉक होंगी, नाड़ियां ब्लॉक होंगी, तो प्राण ऊर्जा नहीं जा पाएगी, प्राण ऊर्जा नहीं जा पाएगी, तो आपकी उस अंग तक जो है, बॉडी के उन पार्ट्स तक, वो ऊर्जा जो है वहां तक फ्लो ही नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, आप एक छोटा सा एक पेड़ भी देख लो, पेड़ की डंडियां हैं, उस डंडी पे कस के आप रबड़ लगा दो, एक कस के धागा बांध दो, थोड़े दिन में क्या होगा, एक वो वहां पे काला निशान बनेगा, और फिर धीरे धीरे वो वहां से एकदम कमजोर होके टूट जाएगी डंडी, क्योंकि आपने वहां से प्राण ऊर्जा को जाना रोक दिया। उसी तरह से जो ये प्राण ऊर्जा जब जाना रुक जाती है, तो वो बॉडी के वो पार्ट्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो है खराब होने लगता है वो अंग। जो हमारे ये जो इमोशंस होते हैं ना, ये इमोशंस, मैंने बताया एनर्जी बॉडी में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर में। ये भी 3 तरीके के होते हैं। इसमें इमोशंस जो होते हैं, जैसे एक होते हैं बहुत सॉलिड फॉर्म में, जो बहुत पुरानी यादें पड़ी होती हैं, हम सालों साल पुरानी यादें हम भूल ही नहीं पाते हैं, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में आ जाती हैं। और वो सॉलिड फॉर्म में आकर वो स्टोन्स के रूप में जम जाएंगी, घुटनों में जम जाएंगी, कमर में जम जाएंगी, ऑस्टोफॉइड्स निकल आएंगे, पथरियां बन जाएंगी, यूट्रस में आप देखो उनके फाइब्रॉइड्स बन जाएंगे, सब इतने सॉलिड होते हैं। जब उनका रिमूवल होता है ना, किडनी से स्टोन निकलता है, देखो कितना बिल्कुल पत्थर की तरह होता है, गॉल ब्लैडर में निकलेगा पत्थर की तरह, यूट्रस में से जब वो फाइब्रॉइड रिमूव होता है, बिल्कुल सॉलिड पत्थर की तरह। वो सारे वो पुराने इमोशंस होते हैं, जिनको आदमी चाहकर भी भुला नहीं पा रहा होता है, और वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक होते हैं तरल, उसको जो होता है वो उससे कम
कम पुराने होते हैं, लेकिन जो सबसे पुराने होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। फिर उससे जो कम पुराने होते हैं, जो मतलब आप 2 4 साल 5 साल में आप कहोगे अब मैं उसके बारे में बात नहीं करता, वो बात तो नहीं करते बट आपको दिमाग में कहीं ना कहीं वो पड़ा हुआ है कुछ भी। लेकिन वो जो चीजें हैं वो भी अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम आके रिएक्शंस देती रहती हैं। उसके अलावा एक होते हैं जो स्टीमी फॉर्म में होते हैं, भाप की तरह होते हैं। वो थोड़े टाइम के लिए आप वो परेशान करते हैं बट वो धीरे धीरे आप भूल जाते हो। तो इमोशंस भी इस तरह से 3 फॉर्म्स में होते हैं। तो एक बिल्कुल सॉलिड, एक तरल रूप में, और एक भाप के रूप में। तो ये जो चीजें होती है ना, ये आपको अपने आप को हमें सुधारना खुद ही है। अपने आप को स्वस्थ हमको खुद ही करना है। सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति को हम ठीक कर लेंगे, अपने सोच को ठीक कर लेंगे, तो हमारा सब चीज ठीक होने लग जाएगी। और आप समझिए जब आपका एकदम और एक बॉडी क्लीन होती है, आपके चक्रास एकदम क्लीन होते हैं, आपकी नाड़ीज एकदम क्लीन होती हैं, तो आपको कोई पंडित के पास जाके अपनी जन्म पत्रियां नहीं दिखानी है। आपका सारे ग्रह यहीं से आपके कंट्रोल होते हैं। आपका पूरा का पूरा आपकी जो बॉडी है वो यहीं से आपका फाइनेंस, आपका रिलेशनशिप, आपको लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपके जीवन के जो भी सोच हैं, जो भी चिंता के विषय हैं, वो सारे के सारे आपके इस सूक्ष्म शरीर से कनेक्टेड है। राइट। तो बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ हमारे इसी अंदर ही है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा सारा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। हमने अपने आप को सुधार लिया तो हम अपने पूरे जीवन को सुधार लेंगे। हमारा किसी से एक्सपेक्टेशन करने का कोई फायदा नहीं है कि हमको इसने ये नहीं दिया, हमारे लिए इसने ये नहीं किया। बट मैं एक बात फिर भी आपको बोलूंगी, लेडीज का जीवन जेंट्स से ज्यादा सरल है। देखो, हम लेडीज यहाँ आके बैठ गए, जितने भी हैं मैक्सिमम मेरे ख्याल से भी सभी लेडीज ही बैठी हुई है। लेकिन जेंट्स को क्या है, कमाना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, पैसे कमाने हैं। उनको तो सांसारिक जीवन में लिप्त रहना उनकी मजबूरी है। इसीलिए औरतों के पास मौका ज्यादा होता है अपने आप को सुधारने का। और मैंने जो फील किया, इसीलिए आप देखते हो औरत का सिक्स सेंस भी ज्यादा होता है। और इसीलिए औरत के पास इन सब चीजों से मुक्त होने के रास्ते भी फास्ट होते हैं। भगवान आपको आदमी का भी शरीर देता है, औरत का भी शरीर देता है, क्योंकि आपको दोनों जीवन में आकर आपको समझना है एक दूसरे के जिंदगी की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो आप जब अवेयर होने लगते हो ना, आप अपने आप में ही सब चीजें फील कर सकते हो, क्योंकि आप उस स्थिति में खुद आ जाओगे। तो आप समझो कि आदमी जो बाहर वो अपना घर चलाने के लिए जो भी एफर्ट्स कर रहा है, तो वो चाहे जितना भी हो, वो सांसारिक जीवन में उसका इन्वॉल्वमेंट लेडीज के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। खास तौर से उन लेडीज के कंपैरेटिवली जो लेडीज हाउसवाइफ है। क्योंकि बाहर के जीवन में आपको किस तरह के लोगों से मिलना पड़ रहा है, किस तरह से आपको उनसे अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए या अपना जो भी चीजों को करने के लिए आपको अपनी बिजनेस टाइज करनी पड़ रही हैं, अपना जो भी आपको स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ रही हैं। तो वो उसमें औरत को उतना दिमाग नहीं लगाना है। औरत को क्या करना है, घर में सब रसोई ठीक चल रही है, सबका कपड़ा ठीक है, सबका केयर कर रहे हैं, सबका खाना पीना सब सही चल रहा है। औरत का फील्ड छोटा है अगर वो घर में है। लेकिन अब जब बाहर जाते हैं, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हस्बैंड या घर में कोई ऐसा मेल मेंबर नहीं है जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, और लेडी ही वो सारा काम कर रही है, कर्ता का भी वही कर रही है, आदमी का रोल भी वही प्ले कर रही है, वाइफ का भी रोल वही प्ले कर रही है, माता पिता दोनों बच्चों के लिए अगर वही है, तो उसका लाइफ डिफिकल्ट ज्यादा होती है, उसके लिए चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। बट जिन लेडीज का जो घर में ज्यादा है, उनके पास मुक्त होने के रास्ते ज्यादा सरल है। तो आप लोग जितना हो सके अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करो, क्योंकि आप जब पॉजिटिव होगे तो आप देखिएगा आपकी ऑरा पूरी इस तरह से एक्सपैंड करेगी कि ऑटोमेटिकली सबको आप बिना कुछ बोले ही अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर लोगे। तो वो चीजें जो है आपके सोचने के हिसाब से ही लोग पॉजिटिव होने लगेंगे, उनका अपना जीवन में इधर रुझान होने लग जाएगा। अभी आप उनसे कहो आके मेडिटेशन करो, वो कहेगा मेरे पास टाइम वाइम नहीं है,
मुझे सुबह उठना है, मुझे भी रात तक ये काम है, मुझे ये है, वो तमाम बातें करेंगे। बट आप जहाँ पॉजिटिव होते चले जाओगे, वो ऑटोमेटिकली वहां पे चेंजेस आते चले जाएंगे। राइट। तो आज हम लोग जो क्लेंजिंग करेंगे,